आज समझने वाले हैं हम लोग ब्लड यानी कि रक्त। आज रक्त को समझेंगे, हमारे बॉडी में रक्त की क्या भूमिका होती है, ब्लड की क्या भूमिका होती है, ठीक है। और ब्लड कितने टाइप के होते हैं, इन सारी बातों को हम यहाँ पर डिटेल से समझने वाले हैं। चलिए आज समझते हैं ब्लड को। तो सबसे पहले जानेंगे कि ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। ब्लड के अध्ययन को हिमेटोलॉजी या फिर सेरोलॉजी भी कहते हैं। ब्लड के अध्ययन को हिमेटोलॉजी भी कहा जाता है और सेरोलॉजी भी कहा जाता है। ब्लड एक तरह का प्राकृतिक कोलाइड होता है। कोलाइड मतलब होता है जिस तरह से आप कोई तरल पदार्थ को छानते हैं तो कुछ उसका अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो ऊपर ही रह जाता है, शुद्ध पदार्थ नीचे चला जाता है, उसी को कोलाइड कहते हैं। यानी कि ब्लड जो होता है पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है, उसमें कुछ जो कि कठोर पदार्थ होते हैं जो छानने के बाद ऊपर रह जाते हैं, ठीक है। ब्लड एक तरह का प्राकृतिक कोलाइड होता है। दूसरा बात करेंगे, ब्लड एक संयोजी ऊतक है। ब्लड एक तरह का संयोजी ऊतक होता है और ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान पूछा जाता है कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो आप लोग आंसर करिएगा कि 7.4 होता है ब्लड का पीएच मान। ब्लड कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या उदासीन होता है? यह क्षारीय होता है। आप 7 के ऊपर जाएंगे तो क्षारीय होगा, 7 के नीचे आएंगे तो अम्लीय होगा और 7 पर रहेंगे तो ये उदासीन होता है। यानी कि 7.4 हुआ तो इसका मतलब कि ब्लड जो हो गया हमारा क्षारीय होता है। ब्लड का पीएच मान क्षारीय होता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि एक मेल में कितने लीटर ब्लड होना चाहिए। एक मेल में 5.5 लीटर ब्लड होना चाहिए। कितना? 5.5 लीटर। सामान्य मनुष्य में 5.5 लीटर ब्लड होना चाहिए। नेक्स्ट बात करने वाले हैं इसमें कि फीमेल में ब्लड कितना होता है। फीमेल में मनुष्यों की तुलना में यानी कि आदमी की तुलना में औरतों में ब्लड कम होता है। इसमें 5 लीटर सामान्य औरतों में जो कि ब्लड होता है 5 लीटर पूछा। ये चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है ये प्रश्न। तो बात करेंगे ब्लड का निर्माण होता क्या है। ब्लड 2 कंडीशन में बनता है। एक तो जब कोई बच्चा भ्रूण में पल रहा होता है उस समय ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। दूसरा, एक वयस्क मनुष्य में ब्लड कहाँ बनता है। जब कोई बच्चा भ्रूण में पल रहा होता है तो लीवर में ब्लड बनता है। उस बच्चे का जो ब्लड बनता है तो लीवर में बनता है। एम्ब्रियो जिसे हम भ्रूण कहते हैं, जो बच्चा एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण में पल रहा होता है उसका ब्लड लीवर में बनता है। कहाँ पर? लीवर में बनता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये वयस्क मनुष्यों में ब्लड कहाँ बनता है? क्योंकि बोन मैरो हड्डियों में पाया जाता है। हड्डियों के बीच में जो खोखली जगह होती है उसी को बोन मैरो कहा जाता है, ठीक है। हम आपको फिगर दे देंगे, आप समझ जाएंगे कहाँ पाया जाता है बोन मैरो का निर्माण वयस्कों में कहाँ होता है। बोन मैरो में होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, बोन मैरो में होता है, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे कि ब्लड का स्टोर कहाँ पर होता है। ब्लड का जो स्टोर होता है वो प्लेहा में होता है, स्प्लीन बोलते हैं। ब्लड का स्टोर जो होता है वो प्लेहा स्प्लीन में होता है। इसी को कहते हैं ब्लड बैंक। ब्लड बैंक इसी को बोला जाता है, प्लीहा यानी कि स्प्लीन को ही ब्लड बैंक बोला जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे ब्लड का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो ब्लड का कब्रिस्तान प्लीहा को ही कहा जाता है। कुछ ब्लड होते हैं जो कि प्लीहा में जाकर मर जाते हैं, ठीक है। और प्लीहा में ही ब्लड का जो कि स्टोर भी होता है, जिस कारण हम प्लीहा को या स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं आगे। इसमें हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल यानी कि वसा की मात्रा, ठीक है। वसा की मात्रा हमारे ब्लड में कितना होना चाहिए? 200 ग्राम डेसीलीटर। 200 ग्राम डेसीलीटर होना चाहिए। क्या? कोलेस्ट्रॉल। हमारे ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे हार्ट को पंप नहीं करने देता है। हमारे हार्ट को फिर ये पंप नहीं करने देगा, प्रॉपर ढंग से हमारा हार्ट काम नहीं कर सकता है, जिस कारण ये कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है हार्ट पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है और उस व्यक्ति में हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर हीमोग्लोबिन। हमारे हीमोग्लोबिन प्लस आयरन, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन और आयरन दोनों होता है। हीमोग्लोबिन अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो एक मनुष्य में हीमोग्लोबिन आदमी में हीमोग्लोबिन 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है और एक फीमेल में जो हीमोग्लोबिन होता है 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, ठीक है। फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, याद रखिएगा ये चीज़। नेक्स्ट बात करेंगे ब्लड का काम क्या होता है, ब्लड का फंक्शन क्या होता है। यह क्या करता है? हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ब्लड
हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर, हमारे शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर। बात करेंगे आगे ब्लड का काम क्या होता है कि यह पोषक पदार्थों का परिवहन भी करता है। पोषक पदार्थ यानी कि जो हम भोजन करते हैं उसमें जो पोषक पदार्थ होते हैं उसका परिवहन भी करता है ये ब्लड। नेक्स्ट बात करेंगे गैसों का आदान प्रदान भी या गैसों का परिवहन भी करता है। जैसे ऑक्सीजन को ले गया फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ले आएगा, ठीक है। फेफड़े से ऑक्सीजन को ले गया फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में घुल जाता है और वो लाकर फेफड़े को दे देता है, फिर हम उसे सांस के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो गैसों का परिवहन कौन करता है? ये ब्लड करता है यानी कि रक्त करता है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्सर्जित पदार्थ का भी परिवहन करता है। आपका जो ब्लड फ्लो होता रहता है आपके बॉडी में, तो वो एक तरह का पूरी तरह से शुद्ध ब्लड नहीं होता है, उसमें अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं। जब ये ब्लड किडनी में जाता है तो किडनी क्या करता है? उस गंदे पदार्थ को छान लेता है जिसे हम यूरिया कहते हैं, ठीक है। उस गंदे पदार्थ को छान लेता है, यूरिया में बदल देता है और उसे हम बाहर कर देते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको उम्मीद है कि समझ में आई होगी। बात करते हैं अब इससे आगे। तो ब्लड जो है दो टाइप से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा और एक कार्पसल्स। दो टाइप से मिलकर हमारे ब्लड का निर्माण होता है। प्लाज्मा में 60% जो कि हमारे ब्लड में प्लाज्मा 60% होता है, जबकि कार्पसल्स यानी कि रुधिराणु की प्रतिशत देखा जाए तो 40% होता है। दोनों में कभी कभी अंतर पूछ लेता है कि हमारे ब्लड में कौन सी मात्रा ज़्यादा होती है, प्लाज्मा या रुधिराणु। तो आंसर रहेगा प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 60% होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे रुधिराणु जो होते हैं कार्पसल्स 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो रेड ब्लड कार्पसल्स। क्या होता है? रेड ब्लड कार्पसल्स। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्पसल्स, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म वाइट ब्लड कार्पसल्स और ये प्लेटलेट्स है, ठीक है। तो आरबीसी को हम साइंटिफिक नेम क्या है? आरबीसी का साइंटिफिक नेम एरिथ्रोसाइट बोला जाता है। आरबीसी को ही एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को हम थ्रम्बोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रम्बोसाइट। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब बात करेंगे हम आरबीसी की संख्या। एक सामान्य वयस्क में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो आरबीसी की संख्या अगर बात करें तो 50 लाख होती है। और हमारे रुधिराणुओं में सबसे ज़्यादा आरबीसी की संख्या होती है। कितना होता है? 50 लाख होता है। आरबीसी की संख्या टोटल 50 लाख। जबकि डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? 10,000। अभी इनका फंक्शन भी समझेंगे कि डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है। और यहाँ पर बात करें प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? 2 लाख। कितनी होती है? 2 लाख। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन सा है? आरबीसी, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स, फिर उसके बाद ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी। अब बात करेंगे हम इसके जीवन काल के बारे में। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? सबसे ज़्यादा जीवन काल जो होता है वो आरबीसी का होता है, 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल केवल मात्र 4 दिन होता है। कितना होता है? केवल 4 दिन होता है। बात करेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 7 दिन होता है। कितना होता है? कुल 7 दिन होता है, ठीक। अब हम बात करेंगे कि इन सब का आकार कैसे होता है। अगर आरबीसी के आकार के बारे में देखा जाए तो गोल होता है, ठीक है। कैसे होता है? आरबीसी का आकार गोल होता है, ठीक। और जबकि डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है अनिश्चित, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इसका जो आकार होता है अनिश्चित होता है। और बात करेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जो आकार होता है गोल होता है, उत्तल टाइप का होता है, ठीक। उत्तल टाइप का होता है, गोल होता है। उत्तल यानी कि आप देख सकते हैं उत्तल लेंस, ठीक है, उस प्रकार का होता है प्लेटलेट्स का आकार, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि जब भी हम ऊंचाई पर जाते हैं तो इसके आकार में क्या होता है? परिवर्तन होने लगता है। जब भी हम ऊंचाई पर जाते हैं आरबीसी के आकार में परिवर्तन होने लगता है तो इसका आकार क्या होता है? बढ़ने लगता है। यहाँ पर बढ़ने का सिंबल बनाया गया है। जब भी हम ऊंचाई पर जाएंगे तो आरबीसी का जो आकार होता है वो बढ़ने लगता है। और अगर आरबीसी की कमी है तो आपको एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता, रक्त की कमी हो जाती है, ठीक है। आरबीसी की कमी के कारण एनीमिया नाम का हमें रोग हो जाता है। अब बात करेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का जो काम होता है वो रोगों से रक्षा प्रदान करना होता है, रोगों से लड़ना होता है डब्ल्यूबीसी का काम, ठीक है। अब इसमें 3 तरह के जो कि रोगों से लड़ते हैं, तीन प्रकार के होते हैं जो रोग से लड़ते हैं। कौन कौन से हैं? एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। एंटीबॉडी क्या करता है कि रोगों को पहचानने का काम करता है। एंटीबॉडी
रोगों को पहचानने का काम करेगा और लिम्फोसाइट उस रोग को मारने का काम करेगा। लिम्फोसाइट का मतलब होता है उस रोग को मारने का काम करेगा, जबकि मोनोसाइट मरे हुए रोगों को भक्षण करने का काम करेगा। ठीक, यहाँ पर आप समझ गए WBC का काम क्या होता है। एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। एंटीबॉडी क्या करेगा? पहचानने का काम करेगा। लिम्फोसाइट क्या करेगा? मारने का काम करेगा, जबकि मोनोसाइट भक्षण करने का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम थ्रम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स के बारे में। थ्रम्बोसाइट के बारे में इसका मैंने बता दिया कि इसका आकार जो होता है वो गोल होता है, उत्तल टाइप का होता है, और कभी कभी जब हमें डेंगू हो जाता है तो हमारे प्लेटलेट्स घट जाते हैं। ठीक है, थ्रम्बोसाइट क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स बढ़ाने का जो तरीका होता है वो बकरी का दूध होता है, ठीक है, पपीते का जूस होता है। इस तरह से आप जो है प्लेटलेट्स इन सब का सेवन करके आप प्लेटलेट्स को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये ब्लड चैप्टर पूरी तरह से समझ में आया है। करेंगे तो निश्चित है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। थैंक यू।